तो अब इनके पास एक ही चारा है कि इस आवाज़ को दबाने के लिए इसको जेल में डालो। फ़ोन पे रोज़ मिलती हैं, मैं इनसे डरता ही नहीं। इस तरह की धमकियाँ दी जाती है। अपने घर बैठो, शांत रहो, मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हो, वरना आप मारे जाओगे, जेल जाओगे, तुम्हें कोई पानी पूछने के लिए नहीं बचेगा। तब वो चश्मे में कैसे नजर आ रहे? चश्मे नहीं है भाई, आंखें में थोड़ी कमी आ गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला ऑपरेशन करा लो, आँख ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है मैं तब तक ऑपरेशन करा नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा है कि 1 महीना घर पे रेस्ट करना पड़ेगा। और मेरे जैसा सिपाही अगर घर पे रहेगा तो हमारा देश कैसे लड़ेगा, तो इसलिए मैंने चश्मे से काम चला रहा हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो पे आपने बोला कि सरकार जेल भेज सकती है, मतलब जेल जाने का क्या मतलब? देखिए भाई, अब सरकार के अंदर पावर बहुत होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है देश के अंदर सरकार, और हम सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए लड़ रहे हैं। और इन सरकारों का, बीजेपी का एक रिकॉर्ड रहा है, ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी का, कि ये जो भी इनके खिलाफ बोलता है ये उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। पहले तोड़ते हैं, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। जो इनकी तरफ नहीं आता उस पे CBI ED वगैरह के छापे डालते हैं, वैसे तोड़ते हैं। लेकिन मैं तो वहाँ भी नहीं इनके पास हाथ आने का। तो अब इनके पास एक ही चारा है कि इस आवाज़ को दबाने के लिए इसको जेल में डालो। और अगर जिस दिन सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया तो एक आंदोलन जेल से भी शुरू करूँगा। कहीं ना कहीं आपको जेल जाने का डर है? भैया डर किस चीज़ का है, क्यों डरूँगा भाई? अगर मैं अपने परिवार के लिए लड़ूँगा, मैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, और अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल जाना डर होगा तो ऐसे डर तो 565 आते हैं। देखिए, अगर इसी तरीके से हमारे पूर्वज डरते तो क्या आज हम आज़ाद होते? सरदार भगत सिंह 23.5 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा ले गए। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, तो वो अगर वो ये सोचते, भगत सिंह जी ये सोचते कि बम फेंका है मैंने, और बम भी उन्होंने किसी को नुकसान के लिए नहीं फेंका था, वहाँ फेंका जहाँ खाली जगह थी, सिर्फ देश को जगाने के लिए, और वो वहाँ से भाग सकते थे। अगर भाग जाते तो उनका बम फेंकना व्यर्थ हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि जब मुझे फांसी लगेगी तो मैं आज एक भगत सिंह हूँ, देश के अंदर लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे। यही तो देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरा तो उस दिन सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जिसका मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, और मुझे उसमें जेल जाने का सौभाग्य मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं धमकी भी मिल रही है सुनने में? अरे ये तो रोज़ मिलती हैं, फ़ोन पे रोज़ मिलती हैं, वो तो देंगे, मैं उनसे डरता ही नहीं। इस तरह की धमकियाँ दी जाती है। अपने घर बैठो, शांत रहो, मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हो, वरना आप मारे जाओगे, जेल जाओगे, तुम्हें कोई पानी पूछने के लिए नहीं बचेगा। अरे क्या है, अगर हम इन चीज़ों से डरते तो हम आंदोलन करते। इस तरह की धमकी मिलती है आपको, और फिर भी आप मतलब आंदोलन? अरे यार, हमको डर रहे हैं। देखिए, ये जीवन है, पैदा करने वाला ऊपर वाला है, और उसने जिस दिन पैदा किया था वहाँ से लिख दिया था कि इतने दिन की तेरी ज़िंदगी है, उसमें से एक पल कोई माई का लाल घटा नहीं सकता और एक पल कोई बढ़ा नहीं सकता। तो जब तक जीवन है कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन जीवन का अंतिम समय आएगा कोई भाई मुझे बचा नहीं सकता। आपको डर नहीं लगता? डर किस चीज़ का? चोर मैं नहीं, बलात्कारी मैं नहीं, गलत काम कोई मैं करता नहीं। और अगर अधिकारों के लिए लड़ना और बेईमान को बेईमान कहना अगर गुनाह है तो जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा ये गुनाह। तब तक यही गुनाह करते रहो।
किसान आंदोलन को काफ़ी समय हो गया, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसको लेकर आप? देखिए अभी ये लंबा चलेगा आंदोलन, क्योंकि सरकार खोई हुई है, बंगाल की तरफ भाग गई है, क्योंकि उसे समुद्र में जाना है। तो जब एक कहावत होती है ना, कि गांव में कहावत है कि जब गिद्दड़ के दिन ओले आते हैं तो वो गांव की तरफ भागते हैं, और जब सरकारों का अंत आता है तो वो समुद्र की तरफ भागती है। तो अब बंगाल की खाड़ी की तरफ भागी है, देखते हैं क्या होगा। पंजाब में जो बीजेपी नेता के साथ हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए हम अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा हमारे उसमें नहीं है, लेकिन कहीं ये जनता का रोष है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले वो हमारे ऊपर थोप दिया गया कि किसानों ने ऐसा किया। जब हम बीजेपी की नज़र में जब हम किसान है ही नहीं, तो फिर हमारे ऊपर क्यों थोप रहे? क्योंकि बीजेपी कहती है ना, जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान तो खेत में है। तो वही शब्द मैं उनके लिए यूज करता हूँ कि जिन्होंने वो किया है वो किसान नहीं थे, क्योंकि पंजाब का किसान तो खेत में है, तो फिर किसानों से कैसे जोड़ा? देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हर आदमी एक पहलू को देखता है। आप पत्रकार हैं, आप दोनों पहलू देखो, क्योंकि दोनों पहलू ऐसे होते हैं कि अभी वो बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि दूसरों पे स्याही फेंकना, दूसरों को साथ मारपीट करना, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं, जो कुछ वहाँ पर हुआ उसे आप गलत मानते हो कि नहीं? देखिए हाँ, हिंसा हम नहीं मानते, हिंसा के हम पुजारी नहीं हैं। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि तुम्हें जिस जनता ने चुन के भेजा है, अगर तुम उन्हीं की बात नहीं मानोगे तो जनता में रोष होता है, कहीं ना और ये कहीं वहाँ की जनता का रोष है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। डर नहीं होता, डर नहीं होता, डर होता, जाएंगे ही नहीं। देखिए डर जब लगता कि उसको गोली मारते, चाकू मारते, जनता ने कुर्ता फाड़ने की कोशिश की, गलती से थोड़ा नीचे हाथ लग गया, पजामा फट गया, अरे कमबख्त हो, बेशर्मो, कच्छा तो पहन लिया करो। विधायक है, कम से कम कच्छा तो, देखिए हम पजामा पहन के चलते हैं, पैंट पहन के चलते हैं। पहना होगा जनता ने, वो भी फाड़ दिया। नहीं, वो दिखाई दे रहा था, सिर्फ पजामा पहने हुए था, उसने देखा, मैंने फोटो में वो ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। नहीं हो सकता है कि अंदर भी नहीं दिखाई दे रहा भाई तस्वीर में, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? जैसी तस्वीर पिक्चर आई सामने, वो सिर्फ पजामा पहन रहा था। और ये हमारे उसमें हिंदू धर्म में नहीं है। क्यों? कि जो कपड़ा हम पहन के चल रहे हैं पजामा है, बैठते हुए उठते हुए किसी चीज़ में हम जा रहे हैं, कील में उलझ गया या गिर गए, फट गए, तो कम से कम कच्छा होगा तो अपमानित होने से बच जाएगा। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ ना। देखिए मैं कह रहा हूँ, हिंसा हमारे शब्दकोश में ही नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि जनता का रोष है, मत जाओ कुछ दिन, इसी जनता ने बनाया है। अगर ये कह रही है कि छोड़ दो, लात मारो उस कुर्सी में, हम फिर तुझे भेज देंगे, तो ऐसी बार तो 6 बार लात मार देनी चाहिए, यही फिर दोबारा भेजेगी। लेकिन ये कुर्सी का जो लालच, दलाली का लालच, वो नहीं छोड़ पा रहे ये नेता।